नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच हूँ, जिसके बारे में हर कोई पढ़ना, लिखना, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वो है धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक नौजवान, जिनको बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार भी कहा जाता है। कई तरह के नामों से बुलाते हैं भक्तजन। मेरी थोड़ी आस्था कम है तो मैं नहीं जानता इनके और क्या क्या नाम है, लेकिन लोग इनको बड़ा चमत्कारिक नौजवान कहने पे भी कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, चमत्कारिक पुरुष मानते हैं इनको। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में इनका आश्रम है कोई। वहाँ सुना है कि लाखों लोगों की भीड़ लगती है। वहाँ अंतरी मंत्री संतरी ये लोग आके इंतज़ार करते हैं घंटों इनका, धीरेन्द्र शास्त्री का। मैंने अपने शहर में भी देखा है, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ मंत्रियों के बंगलों पे कार्यक्रम होता है, जिसमें चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है। वहाँ देर रात तक सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है। तो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, ये छतरपुर में बागेश्वर धाम नाम की जो जगह है, वहाँ पर एक कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं। शायद इनको दान वान मिलता होगा, बहुत चढ़ावा चढ़ता होगा। बागेश्वर धाम में जो मंदिर है, वहाँ दान पेटी से भी पैसा निकलता है। तो करीब 10 हेक्टेयर ज़मीन पर यह कैंसर अस्पताल बन रहा है। 218 करोड़ रुपए का इसका बजट बताया जा रहा है। कोई भी चीज़ हिंदुस्तान में जो 3 साल में बनने जा रही है, उसका बजट बढ़ जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए इतना बड़ा एक अस्पताल, 218 करोड़ ठीक ठाक रकम होती है। और जितनी उनकी मान्यता है, जितने उनके अनुयायी हैं, भक्तजन हैं, जितने लोग उनका चमत्कार मानते हैं, वो लोग दान और भी दे देंगे। अब तो और ज़्यादा इसलिए भी मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उसके कार्यक्रम में गए थे। आधारशिला रखने के लिए, फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कई किस्म के घरोबे की बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी आया हूँ, आपके शादी में भी आऊँगा। धीरेन्द्र शास्त्री को कहा है। प्रधानमंत्री खुद होके कहें कि शादी में आऊँगा, ये बड़ी बात है। इन्होंने भी कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने, कि इस अस्पताल का एक वार्ड जो है, प्रधानमंत्री जी की माँ जो गुजर गई हैं अभी, उनके नाम पर रहेगा। तो दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल दिख रहा है। एक कैंसर अस्पताल बनने के लिए देश का प्रधानमंत्री और देश का एक बड़ा ही लोकप्रिय और चमत्कारिक माना जाने वाला नौजवान, जो सुना है कि किसी का भी पर्चे पे लिख के दे देता है कि ये तुम्हारी तकलीफ़ है, ये तुम्हारा इलाज है। कई लोगों के नाम की घोषणा कर देते हैं कि यहाँ पर लुधियाना से कोई बहन आई हैं जिनका स्वेटर बुनने का काम है, वो आए सामने। तो आ जाती हैं महिलाएं ऐसी सामने। लोग मानते हैं कि ये अंतर्यामी हैं, इनको कई तरह की जानकारी रहती है। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं चमत्कार पे भरोसा नहीं करता हूँ, तो लेकिन मैं किसी का अपमान भी करना नहीं चाहता। जो लोग मानते हैं, जो लोग इनको दान देते हैं, इनको कार्यक्रम में बुलाते हैं, उसके लिए शायद पैसा देते होंगे इनके संस्था को। और मैंने सुना है कि ये उस पैसे को, या उस पैसे में से कुछ पैसे को कैंसर अस्पताल के लिए रख रहे हैं। 3 साल में ये पूरा होगा। 3 साल का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री जिसकी शादी में जाने की बात खुद कह रहे हैं, वो एक लाइन की बात अगर कहेंगे तो देश के 10-20 बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी अपने कंपनियों के CSR फंड से पैसा भी दे देंगे, जो कैंसर अस्पताल के लिए दे सकते हैं। मुझको मेरे एक साथी पत्रकार ने भी याद दिलाया कि ये चमत्कार जितना भी दिखाते हो, धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर महाराज, बागेश्वर सरकार, जितना भी चमत्कार दिखाते हो, आखिरी में जाकर
कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कैंसर अस्पताल खोल रहे हैं। अपने हाथ फेर कर कोई पर्चा निकाल कर कि इतवार के दिन पीले गेंदे का फूल काली गाय के सामने रखना, उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। कई लोग करते हैं ऐसा। इनका चमत्कार जो है दूसरे तरह का कुछ है, अंतर्यामी है, दूसरों के मन की बात बता देना। लेकिन जब कैंसर मरीज के इलाज की बात आ रही है तो ये विज्ञान की तरफ चले गए। वैज्ञानिक तरीके से ही तो इलाज होगा। इनके पास तो कोई योग और आयुर्वेद वाला नुस्खा भी नहीं है, जैसा एक दूसरे बाबा, अभी आऊँगा वहाँ पर मैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री तमाम किस्म की धार्मिक, आध्यात्मिक, चमत्कारिक बातों के बीच विज्ञान की तरफ भी जा रहे हैं। कैंसर अस्पताल शुरू कर रहे हैं, काम उसका अच्छी बात है। आप चमत्कार दिखाओ, उससे पैसा इकट्ठा करो, उससे विज्ञान का अस्पताल बनाओ जिसमें कुछ भी चमत्कारी नहीं है, पूरी तरह से विज्ञान पे आधारित है वो। तो ऐसा कैंसर अस्पताल धीरेन्द्र शास्त्री के अपने आश्रम के पास बनने जा रहा है। मुझको ध्यान पड़ता है कि कर्नाटक के पुट्टपर्थी में एक बड़े विख्यात बाबा थे, अब नहीं रह गए, सत्य साईं बाबा नाम था उनका। उनके बाल बड़े घुंघराले रहते थे, आपको ध्यान होगा। वो भगवे से रंग के गाउन में रहते थे, चोगे में, कफ्तान जैसा जो महिलाएं पहनती है कफ्तान, वैसा गाउन रहता था पूरा। धीरेन्द्र शास्त्री भी वैसे ही गाउन में रहते हैं, पूरा कंधे से लेकर एड़ियों तक एक ही कपड़ा रहता है उनका, उसी में रहते हैं वो। तो पुट्टपर्थी के जो सत्य साईं बाबा थे उनके भी बड़े भक्त थे। नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री रहते हुए भी वहाँ पर बार बार जाते थे। उन्होंने दिल्ली एम्स में जो कार्डियोथोरेसिक सेंटर था उसके डायरेक्टर थे डॉक्टर वेणुगोपाल। उनकी ड्यूटी लगाई थी, हफ्ते में 3 दिन वो पुट्टपर्थी के हॉस्पिटल में जाकर वहाँ हार्ट की सर्जरी करते थे, क्योंकि डॉक्टर वेणुगोपाल भी पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के भक्त थे। तो वो सत्य साईं बाबा भी चमत्कार बहुत दिखाते थे, वो दूसरे तरह के दिखाते थे। वो पर्चा वर्चा नहीं लिखते थे, वो हवा में ऐसा हाथ बढ़ाते थे और सोने की चेन किसी को दे देते थे, हवा से सोना पैदा करते थे। कोई विदेश से कोई बड़ा नेता, बड़ा अरबपति खरबपति कोई आए तो हवा में हाथ बढ़ा के ऐसा रोलेक्स घड़ी दे देते थे, सबसे महंगी घड़ियों में से एक। मैं सुनता हूँ उनके भक्तजनों में कि घरों में उनके भक्तजन जो उनकी तस्वीर रखते हैं, उस तस्वीर के कांच के ऊपर से भभूत झड़ते रहती है। फिर भभूत को लोग अपने माथे पे लगा लेते हैं, चखते भी होंगे शायद। ऐसा उनके घरों में, भक्तों के घरों में ऐसे चमत्कार की बात भी मैंने सुनी है। हर बाबा के अलग अलग चमत्कार रहते हैं। एक बाबा जो हैं, वो 2 बाबा हो गए बल्कि, एक उधर पंजाब हरियाणा तरफ के हैं, राम रहीम, वो अभी हत्या बलात्कार के केस में जेल में हैं। एक इधर इंदौर और राजस्थान गुजरात तरफ जिनका जलवा ज़्यादा है, आसाराम नाम का, वो अभी उम्र कैद काट रहा है जेल में, बलात्कार, नाबालिग छात्रा से बलात्कार में। अभी पैरोल पे निकला हुआ है, इलाज के लिए छुट्टी मिली है, तो उसमें प्रवचन करना शुरू कर दिया था इंदौर के अपने आश्रम में। रसीद कटती थी कुछ 1100 या 11,000 की, चुनिंदा लोगों के लिए प्रवचन कर रहा था। उसकी खबरें छप गई, लोगों ने वीडियो बना लिए, तो वो आश्रम छोड़ के भी कहीं और भाग गया है, ऐसी खबर है। वो ज़्यादा चमत्कार वगैरह नहीं दिखा पाता था वो आसाराम। चमत्कार की नौबत रहती तो ऐसा नहीं होता, जो फंस गया, चमत्कार से बच गया रहता बलात्कार के केस से, अभी उम्र कैद में है वो। लेकिन चमत्कार वाले कुछ दूसरे लोग हैं। एक उधर है, कहाँ पे, हरिद्वार में है या कहाँ पे है, रामदेव। ये लोग कैसे दर्जा पाते हैं मुझको पता नहीं चलता है। एक कोई है कर्नाटक में अपने नाम के साथ श्री श्री
दो श्री, पता नहीं कैसे ये उनको दो मिला होगा। आम इंसान को एक श्री मिलता है, बहुत बहुत सम्मानजनक हो तो एक श्री मिलता है। प्रधानमंत्री को भी हम एक ही बार लिखते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ये रविशंकर जो हैं बेंगलुरु में, ये अपने नाम के साथ दो श्री लिखते हैं, किसी ने दिया होगा, अलॉट किया होगा उनको दो। एक और हैं कोई दक्षिण भारत में, वो सदगुरु लिखते हैं अपने को। एक इधर थे, अपने इधर रजनीश थे, तो वो पहले आचार्य हुए, उस समय जबलपुर में और रायपुर के संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे, आचार्य हुए, फिर शायद भगवान लिखने लगे अपने को, आखिरी में जाके वो ओशो हो गए। मैं नहीं जानता ये इनका डिग्री कैसे बढ़ती है, दर्जा कैसे बढ़ता है। मैंने तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर ऐसा देखा हुआ है, या टीआई से डीएसपी, डीएसपी से एसपी, ये भी देखा हुआ है। इन लोगों का थोड़ा अलग चलता है। तो ये रामदेव बाबा हैं, अभी आगे जाके वो क्या होंगे, दर्जा क्या रहेगा मुझको नहीं मालूम है। अभी काफ़ी जवान हैं वो, घोड़े के साथ दौड़ते हुए उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें घोड़े के साथ दौड़ लगा रहे हैं और कोई दवाई का इश्तहार कर रहे हैं कि ये दवाई खाने से शायद ऐसी ताकत मिलती है, कुछ है। तो वो चमत्कार इस तरह के तो नहीं दिखाते, पर्चा लिखने के या हवा से रोलेक्स घड़ी बनाने के, लेकिन वो दूसरे तरह का चमत्कार उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि कोरोना के वक्त एक दवाई उन्होंने ईजाद कर ली थी कि इससे कोरोना का इलाज होगा। उसके खिलाफ देश के एलोपैथिक डॉक्टरों के संगठन जो हैं वो लगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में जाके कहा माफ़ी मांगो, ये उटपटांग बयानबाजी जो करते हो। माफ़ी से भी संतुष्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा नहीं अखबारों में विज्ञापन छपवाओ माफ़ी का। तो ऐसा बहुत ही उनको शर्मनाक स्थिति में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। वो भी कई तरह का दावा करते हैं, योग से, आयुर्वेद से, कैंसर का इलाज, कोरोना का इलाज, किसी चीज़ का इलाज। लेकिन मुझको ऐसे क्यों ध्यान पड़ता है कि जब खुद की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई तो जाके सीधा भाग के एम्स में भर्ती हुए थे। एलोपैथिक इलाज चालू हो गया था, ऑक्सीजन चढ़ गया था या वेंटिलेटर पास में रखा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था उनका खुद का जो पतंजलि वगैरह का जो अस्पताल वगैरह है वो काम नहीं आया था उस समय दूसरों के लिए वो सब अस्पताल है, योग और आयुर्वेद। खुद के लिए सीधा एम्स पे इन्होंने, बाबा ने धावा बोल दिया था। पता नहीं आगे जाके वो बाबा के बाद उनका दर्जा क्या होगा। कई बाबा लोगों का दर्जा बढ़ता है ऐसा, जैसे अभी बागेश्वर सरकार कहलाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आगे ज़्यादा बड़े बाबा बनेंगे, कुछ नाम भी इनका ओशो की तर्ज पे कुछ और हो जाएगा। मुझको सत्य साईं बाबा की एक चीज़ पसंद आती है, वो हवा से घड़ी, सोने की चेन, दूसरे सामान तो निकालते थे, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर हाथ फेर कर उसकी बीमारी ठीक की हो ऐसा मुझको याद नहीं पड़ता है। उसके लिए उन्होंने हार्ट के ऑपरेशन का अस्पताल चालू किया, जैसा कि धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर के इलाज का कर रहे हैं। सत्य साईं बाबा ने मेरे शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन का एक अस्पताल शुरू किया है जिसमें 100% फ्री इलाज होता है, ऑपरेशन होता है। लोगों ने कोशिश की वहाँ पैसा देने की। पिछले मुख्यमंत्री थे एक डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कहा कि सरकार तो पैसा देती है हार्ट के ऑपरेशन का, आप यहाँ करते हैं तो यहाँ जो ऑपरेशन करेंगे सरकार उसका भुगतान कर देगी। तो उन्होंने सीएम से कहा, उस वक्त के सीएम थे रमन सिंह, उनको कहा कि हमारे अस्पताल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कहीं भी फीस लेने का, पैसा लेने का कुछ है ही नहीं, हम ले ही नहीं सकते, फीस लेते नहीं हैं। अच्छी बात है, सत्य साईं बाबा को दान जहाँ से जैसे भी मिला हो, उन्होंने चमत्कार से हार्ट ठीक नहीं किया, वो ऑपरेशन से ठीक किया। आना पड़ा विज्ञान के पास। धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं विज्ञान के पास। रामदेव अपने खुद के लिए गए आधुनिक विज्ञान के पास, अपनी जान बचाने के लिए। दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं उसको आप खुद तय कीजिएगा।
तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या धर्म के लोगों को विज्ञान की शरण में तब जाना चाहिए जब उनको खुद को ज़रूरत हो या जब उनको खुद को समझ में आए, क्योंकि विज्ञान में चमत्कार नाम की चीज़ नहीं है। मैं भी एक दूसरी चीज़ और देख रहा हूँ। मेरे शहर में कुछ हिंदू संगठनों ने इस बात पर आपत्ति की है कि ईसाई लोग जो चंगाई सभा लगाते हैं, बड़ी बड़ी चंगाई सभा करते थे पहले, अभी बंद हो गया है, क्योंकि डॉक्टर दिनेश मिश्रा जैसे जो अंधविश्वास निर्मूलन समिति चलाने वाले लोग हैं, इन्होंने सवाल उठाए थे चंगाई सभा के ऊपर कि आप यहाँ पे लंगड़ों को चलाने लगते हैं, अंधों को दिखाने लगते हैं, लोगों की बीमारियाँ दूर कर देते हैं, तो चलो हम पेशेंट देते हैं अस्पताल में 20 पेशेंट, करो चंगाई सभा, ठीक करके दिखाओ, या हम पेशेंट लाते हैं, ठीक करके दिखाओ। ये क्या है, अपने घर से लोगों को, एक्टर्स को, एक्ट्रेस को लेके आते हो, उनको ठीक करने का नाटक करते हो। कानून भी बन गया अंधविश्वास के खिलाफ, चमत्कार के खिलाफ, तो ये चंगाई सभा वगैरह सब बंद हो गई। लेकिन हिंदू संगठनों ने भी एक अच्छा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि ईसाई मिशनरीज जो चंगाई सभा करती हैं, उनको चाहिए, अभी पोप फ्रांसिस जो पड़े हुए हैं अस्पताल में, गंभीर रूप से बीमार हैं, इलाज चल रहा है, उनको ठीक करके दिखा दें। वो बात सही है। बागेश्वर धाम के सरकार चमत्कार बहुत करते हैं, लेकिन कैंसर, उसके लिए विज्ञान के पास जा रहे हैं। पोप, जिनके रोमन कैथोलिक लोग जो हैं जगह जगह चंगाई सभा दुनिया भर में करते हैं, इधर बंद हो गया है हमारे इलाके में। जब पोप को जरूरत पड़ रही है तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति की तरफ जा रहे हैं। जितने चमत्कारी लोगों को जब खुद की जान पर बन आती है तो चमत्कार को छोड़ के विज्ञान की तरफ जाते हैं। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उससे कम से कम उनके चमत्कार की साख थोड़ी सी घटती है और विज्ञान की साख बढ़ती है कि चमत्कारी लोग भी आखिर में विज्ञान की शरण में आते हैं, चाहे अपने इलाज के लिए, चाहे दूसरों के कैंसर के इलाज के लिए, दूसरों के हार्ट के ऑपरेशन के लिए, जैसा कि सत्य साईं बाबा का संस्थान चला रहा है। तो मैं केवल 2 चीज़ों को आपके सामने रखने के लिए आया हूँ, लोगों के चमत्कार और विज्ञान कैसे लोगों की मजबूरी बन जाता है आखिरी में। इन 2 चीज़ों को जोड़ के चलिएगा। जब भी कोई आपसे किसी तरह का चमत्कार दिखाने की बात करे, हवा से कुछ निकाले, कहीं कुछ करे, कहीं आपके दिल का पढ़ ले, कहीं आपकी समस्या को बता दे, उसका समाधान बता। आपको पता है ना, एक निर्मल बाबा हुआ करता था, उसके तो कार्यक्रम में जाने के लिए इंटरनेट पे बुकिंग होती थी, हॉल की एक एक सीट बिकती थी। फिर वो लोगों का नाम देख कर, लोगों के सवाल देखकर बताता था कि जाओ सोमवार को नीले रंग के कौए को पीले रंग की रोटी खिल, यानी कलर वो कुछ अलग बताते होंगे कि नीले रंग के कौए को पीले रंग की रोटी, हरे रंग के कपड़े पहन के जाना, खिलाओ तो कृपा बरसेगी। अभी कृपा वहीं रुकी हुई है, कहाँ, वो कौए के पंजे पे रुकी हुई है, ऐसा कुछ बोलते थे वो। कृपा वहीं रुकी हुई है, सिंहासन पर बैठते थे, हाथ ऐसा रखते थे। आपने देखा होगा निर्मल बाबा, कोई कई चैनल पे उनके प्रवचन वगैरह भी आते थे ये चमत्कार के, कि आप जाओ सुनहरे रंग की बकरी, यानी रंग में अपने मन से जोड़ रहा हूँ, सुनहरे रंग की बकरी को चांदी के रंग की रोटी लोहे की कढ़ाई में बना कर ले जाकर खिलाओ, कृपा वहीं अटकी हुई है, ऐसे बोलते थे वो। रंग मेरे कहे हुए हैं, वो ऐसे रंग नहीं बोलते थे। जो भी चमत्कारी विज्ञान की शरण में जब भी जाएं, अपने लिए, दूसरों के लिए, तो मुझको अच्छा लगता है, इसलिए कि विज्ञान कभी किसी चमत्कारी की शरण में नहीं जाता। एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं रहता जो किसी बाबा, पोप, किसी मौलवी, किसी इमाम, किसी बौद्ध भिक्षु, किसी और पुजारी, शंकराचार्य के पास जाके कहे कि महाराज ये फार्मूला आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, इसको सुलझा दो जरा। ऐसा कभी कोई वैज्ञानिक नहीं करते। उनकी कोई धार्मिक आस्था भी रहती है तो प्रार्थना करके आ जाते हैं, चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते। विज्ञान और चमत्कार। आपको एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग बताता हूँ। एक कागज़ का पन्ना लीजिए,
उसमें विज्ञान शब्द लिखिए और नीचे अलग से चमत्कार शब्द लिखिए, तो आप देखेंगे कि कागज़ अपने आप बीच से फट जाएगा। इन दोनों का सह अस्तित्व नहीं है, एक साथ गुजारा नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो विज्ञान की शरण में अब जा रहे हैं, लेकिन कोई भी विज्ञान चमत्कार की शरण में आज तक नहीं आया है। मैं चलते चलते बता दूं, कागज़ वाली बात फटने की जो मैंने कही है, ये ऐसे ही गप है। ये कोशिश मत करना, बाद में गाली मत देना कि आपने चमत्कार ऐसा बताया था, वो कागज़ फट नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। तो यही दो बातों को जोड़कर देखना सीखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा है, चमत्कारी, अलौकिक, ऐसे जितने पुरुष ही हैं आमतौर पे, महिलाओं के लिए चमत्कारिक होने की अभी किसी धर्म में इजाज़त नहीं है। एक आध कोई मदर टेरेसा जैसे किसी के चमत्कार को फर्जी तरीके से दर्ज करके संत की उपाधि दे दी गई थी, मैं उसके भी खिलाफ था। तो चलिए, पोप अभी तक सांस चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि विज्ञान उनको बचा लेगा, दवा उनको बचा लेगी। दुआ का असर मुझको नहीं मालूम है, जिनके ऊपर होता होगा। पोप को दवा बचा ले, वो दवा की शरण में है अभी। एक बार जिंदा बच जाएंगे, निकल जाएंगे ठीक ठाक वहाँ से, तो फिर दुआ का कारोबार उनका चालू हो जाएगा। अभी कई बिशप इकट्ठा हैं, लेकिन उनकी दुआ से ठीक हो नहीं पा रहे हैं। आपको ज़रूरत पड़े तो मेरी सलाह यह है कि दवा के शरण में जाइएगा, दुआ वगैरह से कोई ठीक होते नहीं है। मेरी बात आपको तर्क संगत लगती है, भले नापसंद हो, तर्क संगत लगे तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चमत्कारियों के बारे में आपका क्या तजुर्बा है, क्या चमत्कार आपके जीवन में हुआ है और विज्ञान से आपका क्या क्या भला हुआ है, लिखिएगा। जिस मोबाइल फ़ोन से आप टाइप करेंगे, जिस लैपटॉप या फ़ोन पे आप देखेंगे, बिजली जहाँ से आपके घर आती है, इंटरनेट जहाँ से आपके घर आता है, आपको ऐसा चश्मा अगर कोई लगता है तो इसका कांच, इसका नंबर कहाँ से निकलता है, कांच कहाँ बनता है, चमत्कार से बनते हैं ये सब कि विज्ञान से बनते हैं, सोच के देखिएगा। और ये भी सोच के देखिएगा, चमत्कार के बिना 1 महीना आप गुजार सकते हैं, क्या विज्ञान के बिना भी 1 महीना गुजार सकेंगे? सोच के देखिएगा। टिप्पणी करिएगा, अपने दोस्तों को देखने के लिए भेजिएगा इसको, वो भी तुलना करके देखें चमत्कार की और विज्ञान की। फिर मिलेंगे हम चलते चलते। चूँकि कैंसर अस्पताल की बात से मैंने शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग कैंसर अस्पताल तक न जाएं, ऐसी नौबत न आए। कम से कम मुंह का कैंसर, तंबाकू से होने वाला, गले का और फेफड़े का कैंसर ऐसा है जिसको कि टाला जा सकता है। अधिकतर मुंह के, फेफड़े के कैंसर जो हैं तंबाकू से उपजते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू से। इसको छोड़ दीजिए। ये ठीक है कि छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री एक अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ दर्द तकलीफ एकदम कम थोड़ी हो जाएगी। और मैं बतलाता हूँ आपको, कैंसर अस्पताल जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हे धरती तू फट जा, मुझको संभाले। बहुत ख़राब हालत रहती है मरीजों की, बहुत ख़राब हालत रहती है। अपने परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, शुभचिंतकों के साथ अच्छे से रहें, कैंसर के चक्कर में ना पड़ें। तंबाकू और कैंसर दूसरी पीढ़ी के भाई बहन हैं, आता ही आता है कैंसर पीछे पीछे। बच के रहिए उससे। फिर मिलेंगे।